की सेम होती है क्या? वेल, तुम हाँ भी कह सकते हो एक तरह से, बट इट्स लाइक it's not true. Not everyone is same. Like 90% are exceptional, bro. Men and women both. I'm not here to say that men are good and women are bad. That's bullshit. 90% men and 90% women are exceptional. क्यों पता है? Because they are average. But there are 10% who are good, who is जो कि ऐसी भी लड़कियां है जो कि गोल्ड डिगर नहीं होती ब्रो. डोंट थिंक टू योर सेल्फ लाइक बुलशिट जो कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने कहा हो, और या तुम्हें शायद किसी इन्फ्लुएंसर ने मीडिया पे. एवरीथिंग इज बुलशिट. सो लाइक जैसे तुम सोच रहे हो वैसे एक लड़की भी सोच रही होगी कि एवरी मैन आर सेम ब्रो. एवरी वन इज फ्लर्ट विद ऑन स्नैपचैट एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ. क्या तुम भी वही कर रहे हो? अगर हाँ तो दैट्स आंसर तुम्हारे पास ही है. तुम अगर जो चीज़ कर रहे हो तो तुम ऐसे ही लड़की अट्रैक्ट करोगे जो कि लो वैल्यू है. बट तुम्हें क्या लगता है तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम हाई वैल्यू बन सकते? हाई वैल्यू मीन्स तुम्हारे क्या डिज़ायर्स है? हाई लेवल यू डिज़ायर्स है. हाई लेवल डिज़ायर्स मीन्स कुछ ऐसे जो कि तुम्हें मीडिया से ना मिले हो. क्या पर्पस है तुम्हारा अपनी लाइफ में? नथिंग. तुम सिर्फ अपनी लाइफ वेस्ट करने जा रहे हो. तुम ऐसी लड़कियों को फाइंड करोगे जो कि दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन मूवीज़, वॉचिंग मूवीज़, टीवी, जो कि फ्रेंड्स के साथ कैफ़े जा रहे हो. दैट्स लो वैल्यू वुमन ब्रो. मुझे नहीं लगता एक वुमन जो कि मे बी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो वो ऐसे इंसान को डेट करे जो कि तुम्हारी तरह हो, जो कि रात भर इंस्टा स्क्रॉल करते रहता हो. हाउ कैन दे विल थिंक टू यू एज अ हाई वैल्यू मैन? तुम्हें पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी. इट विल बी फील हार्श टू यू ब्रो. अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम क्विट करके मोटिवेशनल देख सकते हो. बट क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ बदलेगी उससे? मुझे नहीं लगता. 10 साल पहले भी तुमने किसी यूट्यूबर को देखा होगा और तुम वहीं पर हो. क्यों पता है? बिकॉज एवरी वन इज जस्ट बुलशिटिंग एंड तुम्हें सिर्फ सच का कंफर्ट दिया जा रहा है, झूठ का कंफर्ट दिया जा रहा है. ब्रो आई विल बी ऑनेस्ट. आई विल जस्ट से ट्रूथ, जो कि हार्श हो शायद. सो इसलिए इफ़ यू वांट टू क्विट जस्ट क्विट ब्रो. बट क्या तभी तुमने सोचा है व्हाट वैल्यू यू आर गिविंग? फॉर मी इट्स लाइक आई वाज वाचिंग एनिमेज. मैं कोई बचपन से लाइक हाई वैल्यू वुमन मैन एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल, बट आई वाज जस्ट एन एवरेज. और तुम ये कह सकते हो बिलो एवरेज. आई वाज वाचिंग मूवीज, एनिमेज होल डे. I was weak as fuck. So what I get is I get relationship because मैंने कुछ tips and tricks follow किया like top 7 ways to attract girls. But I attracted a wrong woman, a low value woman. She is my ex, bro. I wasted my 2 years spending with her and 6 and 7 months to forgetting her. It's like fuck, bro. It's huge bad investment when जब तुम एंटरप्रेन्योर के नज़रिए से देखते हो. लाइक 3 साल उस रिलेशनशिप में जो कि फॉर एवर नहीं टिकने वाला. थिंक टू योरसेल्फ लाइक. और वो भी तुम जो चैट कर रहे हो स्नैपचैट पे, इंस्टा पे फ्लर्ट कर रहे हो, दे आर नॉट गोइंग टू स्टे विद यू. सो तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो उन लो वैल्यू पीपल के लिए? तुम कुछ नहीं मिलने वाला. तुम अकेले रह जाओगे. यू लिख के ले लो भाई, कहीं भी लिख के ले लो.
तुम अकेले रह जाओगे, मे बी आज, कल, 1 साल बाद, 10 साल बाद, बट तुम अकेले रह जाओगे अगर तुमने ये चीज़ करी तो। तुम, क्योंकि तुम लो वैल्यू पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आज वो तुमसे अट्रैक्ट हो रही है बिकॉज शी इज़ थिंकिंग समथिंग इन यू। कल वो किसी और से अट्रैक्ट हो जाएगी, दैट्स हर वैल्यूज। बट हाई वैल्यू वुमन इज़ द वुमन जो कि तुम्हारा सिर्फ प्रेजेंट माइंड चाहती है, जो कि तुम्हारा साथ चाहती है बस। सो जो कि सिर्फ तुम्हारी बॉडी से नहीं अट्रैक्ट हो, आई मीन इट्स, शी विल बी, अगर तुम्हारी बॉडी ठीक है तो तुम जिम जा रहे हो, या इट्स लाइक, इट्स मोर लाइक मोर देन एवर। बट वो लो वैल्यू वुमन को अट्रैक्ट करेगा, शी विल बी अट्रैक्टेड टू हाई वैल्यू वुमन, बट उसका कुछ अपना कंट्रोल तो होगा ना अपने माइंड पे, कि वो सोच सके ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही हैड गुड बॉडी, ही हैड, बट ही इज़ नॉट हाई वैल्यू मैन, इसके वैल्यूज़ लो है। दैट इज द सेम थिंग मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लाइक सिर्फ बॉडी बनाने, जिम जाने से कुछ नहीं होता, मीन्स होता है, बट यू विल अट्रैक्ट 90% एवरेज वुमन ब्रो, 10% वो जो कि हाई वैल्यू वुमन है, तुम उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें प्रेजेंट ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस और वो लविंग सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल है, आई नो इसमें टाइम लगेगा, बट इससे तो अच्छा ही है ना। लाइक तुम्हारी एक मैंने बहुत पहले सुना था, ब्रेक डाउन वैल्यू होती है ना, ये तुम इससे नीचे नहीं गिरोगे तो लाइक तुम्हें ये इसमें रिलेशनशिप में भी होनी चाहिए ना, कि तुम इससे नीचे नहीं गिरोगे, वरना तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुम्हें एक गोल सेट करना चाहिए, डू इट फॉर योर फ्यूचर वाइफ ब्रो, बिकॉज शी डिजर्व टू, जो कि तुम्हारा सिर्फ प्रेजेंट माइंड चाहती है, जो कि तुम्हारा सिर्फ साथ चाहती है। आई नो देयर आर मेन हु जस्ट वांट अ बॉडी, नॉट सोल एंड एवरीथिंग। सो तुम उसी कैटेगरी में मत आओ, फाइंड अ सोल, स्पिरिचुअलिटी और ये सब उन चीज़ों में मत पड़ो जहाँ जो तुम्हें एवरेज पीपल एडवाइस दे रहे, दे यू, तुम सही में उनके एडवाइस, उनके रिलेशनशिप बना लोगे, दैट इजी, बट वो रिलेशनशिप सिर्फ तुम्हें दर्द देगा, तुम्हें पेन देगा। अपनी एक्स के बारे में सोचो ना ब्रो, क्या मिला तुम्हें, सिर्फ दुख। फॉर माई परस्पेक्टिव इज जस्ट लाइक आई वेस्टेड माई होल टाइम and chasing her like a dog, and what I get is nothing bro, I just hurt my own heart. I'm not going to indulge in that thing again. The lesson I learned the hard way bro. So मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो तुम ये गलती मत करना, like I want to taste that bro because my friends say it's fun. तुम्हारे फ्रेंड चूतिया है ब्रो, तुम मत बनो। तुमने जो एडवाइस सुनी होगी वो एवरेज पीपल से आ रही है, एवरेज रिलेशनशिप से। क्या तुमने कभी वो 10% वुमन के बारे में सोचा है, व्हाट दे वांट? अगर तुम सुन लोगे, अगर तुम देख लोगे व्हाट ट्रू लव इज, एक फेमिनिन वुमन के साथ बात करना कैसा फील होता है, एक लव, व्हाट लव, ट्रू लव इज, लव वेयर इज नथिंग you demand and everything, she just accept what you give her and she accept what you tell her. It's fucking insane bro. I know तुम्हें कुछ बातें सिर के ऊपर से जा रही होगी, तो डोंट वरी ब्रो, तुम जल्दी समझ जाओगे कि ये बात क्या है। बट अपनी वैल्यू मत गिराओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। SMV इज लाइक डिफरेंट थिंग, तुम्हें शायद पता हो या ना हो, बट तुम्हारी क्या वैल्यूज है?
क्या तुम्हारे पास अच्छी बॉडी है? क्या तुम्हारे पास ऐसी बॉडी है जो कि हाई वैल्यू वुमन को अट्रैक्ट कर सके? आई डोंट थिंक सो। क्या तुम्हारे पास अच्छी हैबिट्स है? अगर तुम रात भर इंस्टा स्क्रॉल करते रहते हो तो कौन सी अच्छी लड़की, लाइक लड़कियां गेट अट्रैक्टेड टू, आई एम नॉट सेइंग कि यू कांट अट्रैक्ट वुमन, बट तुम जो लड़कियों को अट्रैक्ट करोगे वो लो वैल्यू होगी, 90% एवरेज। मैं एवरेज का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी, लाइक शी इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, दैट्स बुलशिट। आई एम टॉकिंग अबाउट हर वैल्यूज़। वो ऐसी लड़कियों की बात नहीं कर रहा जो कि तुम्हारे साथ चैट करती है, वो 10 लड़कों के साथ चैट करती है। ब्रो, हाउ यू कैन से दैट शी यू आर स्पेशल एंड एवरीथिंग? बट अ फेमिनिन वुमन talks with just one person, so he know that he is her soulmate and everything. वो अगर 10 लड़कों से सेम वे में बात करती है तो how she will find that which one is perfect for him? It's just like competition, bro, and you are lowest in that competition. तुम्हारे पास बॉडी है नहीं ना, so don't attract low value woman, attract high value woman जो कि सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहती है, जो कि तुम्हारा साथ चाहती है, जो कि तुमसे बात करना चाहती है, ना कि तुम फोन में लगे हुए हो। ऐसी लड़कियां 10% है, सो इट्स लाइक कंपटीशन इज मोर, बट आई डोंट थिंक सो इट विल डिफिकल्ट फॉर यू, इट जस्ट विल फन फॉर यू। तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है और तुम्हारा गोल सिर्फ यही हो सकता है कि आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट हाई वैल्यू वुमन, दैट्स इट। इट्स इनसेन गोल ब्रो। दो ये मत सोचना आई डोंट केयर अबाउट गर्ल्स, आई जस्ट डू इट फॉर माई सेल्फ। वो मोटिवेशन भी ठीक होती है, बट उससे ज़्यादा कुछ बेहतर मोटिवेशन है जिसके लिए तुम गिव अप नहीं कर सकते। लाइक सोचो, अगर तुम बोर फील हो रहे हो या कुछ हो रहा है तो तुम अपना काम बंद कर सकते हो, बट सोचो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी मोटिवेशन लाइक माई फादर इज़ वर्किंग टू हार्ड ब्रो, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट, दे आर स्टिल वर्किंग, दे आर इन द ओल्ड एज एंड स्टिल वर्किंग टू हार्ड, एंड वहाँ पर एक 14 साल का छोटा बच्चा जो कि मिलियनर बन रहा है, वाई माई फादर इज़ नॉट बिकमिंग मिलियनर, वाई दे आर ब्रोक? इवन इतना हार्ड वर्क करके भी वो क्यों ब्रोक है? आई एम नॉट गोइंग टू क्विट माई वर्क ब्रो, आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क। वो मोटिवेशन 10/10 है कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, जो कि अपने लिए काम कर रहा है। वो क्विट कर देगा बिकॉज उसे अच्छा नहीं लग रहा, बट तुम कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी वर्क कर रहे। तुम सोचोगे नहीं, आई कांट क्विट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा फिर भी मैं करूँगा, दैट इज़ द मोटिवेशन यू विल गेट। सेम थिंग इन रिलेशनशिप में भी, जब तुम ये सोचोगे लाइक आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट अ हाई वैल्यू वुमन ब्रो, मैं जिम जाना आज का दिन नहीं छोड़ सकता, एक दिन छोड़ दिया तो मतलब आई विल बी बीट बाय समवन और मैं लो वैल्यू वुमन को अट्रैक्ट कर लूँगा। आई डोंट वांट दैट शिट। इसी की वजह है कि तुम ब्रेकअप्स और ये सब चीज़ें होती है, वरना आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं बट हर रिलेशनशिप में, योर रिलेशनशिप विल नॉट बी परफेक्ट of like both are, that's not true, but you will solve answer। तुम साथ बैठ के क्या परेशानी है उसके आंसर सुलझा लोगे। आई नो इट्स तुम्हारे सिर के ऊपर से ना जा रहा हो कुछ भी और तुम समझ ना आ रहा हो तो इस वीडियो को रिवाइंड करके कुछ वक्त बाद देखना, तुम समझ जाओगे। बट डोंट अट्रैक्ट हाई लो वैल्यू वुमन ब्रो। हर लड़की सेम नहीं होती, और अगर ये कोई लड़की देख रही है तो डोंट थिंक एवरी मैन इज सेम। तुम सिर्फ लो वैल्यू मैन को अट्रैक्ट कर रहे हो स्नैपचैट पर चैट करके, तुम्हें सिर्फ हाई वैल्यू वुमन मैन को अट्रैक्ट करना है। मैं आई एम नॉट सेइंग आई एम हाई वैल्यू वुमन, दैट्स बुलशिट, बट
I'm saying that find a 10% high value man जो कि सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हो, जो कि सिर्फ लव चाहता हो, जो कि तुम्हारी बॉडी से प्यार ना करता हो. And there are people available, so I hope you will find. And bro, don't quit, bro. Just work on your business. No, if it's not for you, for your future wife, for your parents, for your relationships and love, do it for them. That's all. Do the hard work, bro.